गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अंकुर कुमार फिर से एक नई क्लास में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास तक हमने विद्युत विभव और विद्युत धारा के बारे में पढ़ लिया था। विद्युत विभव का मात्रक बताया था मैंने आपको वोल्ट और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और एम्पियर को कूलम बटा सेकंड भी लिखा जा सकता है। आज की इस क्लास में हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है कि कुछ विद्युत परिपथ ऐसे होते हैं जिनको हम संकेतों के द्वारा दर्शाते हैं। तो वो कौन कौन से संकेत हैं जो विद्युत परिपथ में जुड़े उपकरणों को प्रदर्शित करते हैं, तो उन संकेतों के बारे में पढ़ेंगे। तो विद्युत उपकरणों के संकेत, विद्युत उपकरणों के संकेत कौन कौन से होते हैं, तो उनमें देखते हैं। सबसे पहले बात आती है बैटरी की। विद्युत उपकरणों के जो संकेत होते हैं उनमें सबसे पहले आती है बैटरी। बैटरी क्या होती है? बैटरी वो होती है जिससे हम धारा लेते हैं। तो बैटरी का संकेत क्या होगा? तो बैटरी का संकेत होता है, वो इस तरीके से दर्शाते हैं। ये चालक तार है, इसमें प्लस और माइनस, प्लस के साइन को बड़ी लाइन से दर्शाते हैं और माइनस के साइन को छोटी लाइन से दर्शाते हैं। तो इस प्रकार का जो संकेत होगा वो किसका संकेत होता है? बैटरी का होता है। और बैटरी से क्या लिया जाता है? विभव लिया जाता है। इसका क्या होता है? विभव। और विभव को मापने का जो मात्रक है, इसका मात्रक यूज में लेते हैं, वो कौन सा यूज में लेते हैं? वोल्ट। किससे डिनोट करते हैं? V से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये VOLT लिखते हैं, वोल्ट को VOLT। ये बैटरी का संकेत होता है। इसके बाद में दूसरा संकेत देखें तो दूसरा संकेत होगा किसी भी विद्युत परिपथ में कुंजी जोड़नी है। जैसे स्विच जोड़ते हैं ना, स्विच बटन ऑन ऑफ करने का। जैसे पंखा है, ऊपर लगा हुआ है, तो पंखे को चालू करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है, बोर्ड में स्विच को ऑन ऑफ करते हैं। तो वैसे ही कुंजी होती है, उस कुंजी को ऑन ऑफ किस तरह से करेंगे और उसका जो संकेत होगा वो कैसे होगा, वो इसकी बात करते हैं। तो अगला जो संकेत है वो है कुंजी का। कुंजी होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्विच। स्विच की तरह काम करता है ये। और स्विच का जो संकेत होगा वो इस तरीके से होता है, ऐसे ब्रैकेट में लेके और एक डॉट लगा के। ठीक है, ये कुंजी का संकेत होता है। कैसे? मान लो हमारे पास एक कुंजी है, मैं आपको कुंजी दिखा दूंगा। उस कुंजी में क्या होता है? ऊपर एक नोब लगी होती है, डॉट होती है। ठीक है, उस परिपथ से उस कुंजी को कनेक्ट कर देते हैं। एक वायर इधर लगा हुआ है, एक वायर इधर लगा हुआ है, इस तरीके से रहती है। ये मान लो कुंजी एक प्लास्टिक की एक प्लेट सी रहती है, इसके ऊपर एक वायर लगा होता है, यहाँ पे एक तांबे की या कॉन्स्टेंट वायर की इस तरीके से लगी होती है, और इसमें भी एक नॉब लगी होती है, इस तरीके से कॉन्स्टेंट वायर। यहाँ पे और यहाँ पे दो स्क्रू होते हैं। तो एक स्क्रू तो इस वायर से कनेक्ट होता है और दूसरे स्क्रू को इधर से वायर से कनेक्ट कर देते हैं। अब बीच में क्या होता है? तो बीच में हमारे पास जैसे एक चौक है, मेरे पास ऐसी एक नोब होती है, उसके ऊपर पकड़ने वाला हैंडल होता है। अब इसे बंद करना है, बंद परिपथ पे लेके आना है, तो इसको चालू करना है, मतलब ऑन करना है। तो ऑन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस कुंजी को इसके बीच में इस नोब को लगा देते हैं। ऐसे बीच में लगा देंगे तो ये दोनों वायर क्या होंगे? जुड़ जाएंगे ना। तो ये इसी तरीके से डॉट है। तो इस तरह का जो सिंबल होगा वो किसके लिए काम में लेते हैं? कुंजी के लिए काम में लेते हैं। अगला सिंबल देखें तो अगला होता है वोल्ट मीटर का सिंबल। वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर का उपयोग कहां किया जाता है? तो लास्ट क्लास में मैंने आपको विभव पढ़ाया था, विद्युत विभव। और विद्युत विभव को मापने के लिए एक विद्युत उपकरण काम में लिया जाता है जिसका नाम है वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। ठीक है, देखो श्रेणी क्रम क्या होता है? जब किसी तार को हम एक के बाद एक वायर जोड़ें, कि एक तार जोड़ दिया, फिर यहां से कनेक्शन करके दूसरा वायर जोड़ दिया, फिर तीसरा वायर जोड़ दिया, तो एक के बाद एक जोड़ते हैं, उसको तो बोलते हैं श्रेणी क्रम। क्या बोलते हैं? जैसे ये एक तार है, यहां जोड़ दिया, फिर यहां से एक तार ऐसे जोड़ दिया, फिर तीसरा तार इसके आगे जोड़ दिया। तो ये वाला जो क्रम होता है वो कौन सा क्रम होता है? श्रेणी क्रम। क्लियर है? अब हम बात कर रहे हैं समांतर क्रम की। तो देखो समांतर क्रम क्या होगा? समांतर क्रम में मान लो एक तार है, वो एक बिंदु है, ये रहा ए बिंदु। इस बिंदु ए से एक तार जोड़ दिया और बिंदु बी के बीच में, मतलब ए और बी के बीच में तार जोड़ दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, अब इसी तार के समांतर क्रम में दूसरा तार लगाना है। तो एक दूसरा तार लेंगे, उसको भी ए से जोड़ देंगे यहाँ पे, और फिर बी से जोड़ देंगे। तो अब देखो दोनों तार का एक सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा हुआ है। तो इस
प्रकार का संयोजन कौन सा संयोजन कहलाता है? समांतर क्रम संयोजन। कौन सा होगा ये? समांतर क्रम संयोजन। अब इसमें समांतर क्रम में एक को और जोड़ते हैं, तो एक वायर रोड कनेक्ट कर दो ए से, फिर उसको बी से जोड़ दो, सीधी सी बात है। तो ये वाला जो संयोजन होगा वो कौन सा होगा? समांतर क्रम संयोजन। और इस तरह का जो संयोजन बनेगा वो कौन सा बनेगा? श्रेणी क्रम संयोजन। तो यहां पर हम बात करते हैं वोल्टमीटर की। इसका जो सिंबल होता है उसको V से डिनोट करते हैं, और वोल्टमीटर को V से डिनोट करते हैं, तो इसका जो सिंबल बनाते हैं वो इस तरीके से होता है। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है और इसमें V लिखा होता है, और दोनों वायर इसके, एक वायर इसके पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और दूसरा टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। तो वोल्टमीटर किसको मापने का कार्य करता है? विद्युत विभव को मापने का कार्य करता है। अगला जो हमारा सिंबल होगा वो होगा एमीटर। इसका होगा एमीटर। तो एमीटर को ए से डिनोट करते हैं, ए मतलब एम्पियर। तो एमीटर किसका मापन करता है? विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मापन करता है। इसका मापन करेगा विद्युत धारा। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मापन एमीटर के द्वारा किया जाता है, और इसका जो सिंबल होता है वो इस तरीके से दर्शाते हैं ए से, और ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। मतलब एक तार को उसको प्लस से कनेक्ट करते हैं और दूसरे वायर को माइनस से कनेक्ट करते हैं, इस तरीके से। अब अगले सिंबल की बात करें तो एमीटर, वोल्टमीटर, पूंजी और बैटरी, ये चार हो गए। और क्या क्या यूज कर सकते हैं विद्युत परिपथ में? तो विद्युत परिपथ में हम बात करें प्रतिरोध तार की। इसकी बात करते हैं प्रतिरोध तार कि प्रतिरोध तार किस तरीके से होता है। अब प्रतिरोध जो वायर होता है इसका जो सिंबल होता है वो ऐसे इस तरीके से दर्शाते हैं जिगजैग मोशन के रूप में, कि ये जिगजैग की तरह बनाया हुआ है इस तरीके से। और प्रतिरोध को किससे डिनोट किया जाता है? आर से। तो ये वाला जो सिंबल है वो किसका सिंबल होगा? प्रतिरोध तार का सिंबल होगा, और प्रतिरोध तार को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो एक होता है परिवर्ती प्रतिरोध। क्या बोलते हैं उसको? परिवर्ती प्रतिरोध। तो छठे सिंबल की बात करते हैं, ये आएगा परिवर्ती प्रतिरोध, और इसका दूसरा नाम है, इसको धारा नियंत्रक भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? धारा नियंत्रक। ठीक है। इसका जो सिंबल होता है वो सिंबल यूज करते हैं RH, कैपिटल R और स्मॉल h। ये इसका मतलब नोटेशन ऐसे दिया जाता है। अब इसका जो प्रतीक चिन्ह है बनाते हैं, प्रतीक चिन्ह मतलब इसको किस तरीके से हमें परिपथ में दिखे कि हम उसको पहचान रहे हैं, धारा नियंत्रक है। तो धारा नियंत्रक को परिपथ में इस तरीके से बनाया जाता है, ऐसे लेके, या तो ऊपर इसके वायर इस तरीके से होता है यहां से, या फिर एरो का निशान होता है, या इसको इस तरीके से भी बनाया जाता है परिवर्ती प्रतिरोध। ये इस तरीके से होके इसके बीच में ऐसे होता है। तो ये परिवर्ती प्रतिरोध RH होगा, और ये भी क्या होता है? RH। ये सिंबल मतलब ये तार, ये दूसरा कि ये वाला जो तार आ रहा है, एक तार तो इधर से आ रहा है लेकिन इधर से नहीं जुड़ा हुआ, इसके ऊपर एक पिन लगी हुई है जो कि इस पे चलने के लिए फ्री रहती है, स्वतंत्र रहती है, उसको इस पे घुमा सकते हैं, और ये दूसरे तार से जुड़ी होती है। तो ये वाला सिंबल भी धारा नियंत्रक का होता है, या फिर परिवर्ती प्रतिरोध को हम इस सिंबल के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। ठीक है। तो ये सिंबल होते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं विद्युत बल्ब कि विद्युत परिपथ में जो विद्युत बल्ब है उसका सिंबल क्या होगा। तो यहाँ पे अब बात आती है विद्युत बल्ब की। तो विद्युत बल्ब को सिंबल इस तरीके से दर्शाते हैं, ऐसे करके ऐसे दर्शाया जाता है, ये विद्युत बल्ब का सिंबल होता है। या फिर थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करें तो इसको इस तरीके से भी दर्शा सकते हो आप, ऐसे करके ऐसे, और इसको इसमें गोले में ले लो, ये भी विद्युत बल्ब का सिंबल ये भी होता है और ये भी होता है। आपकी मर्जी आप किस तरीके से लिख रहे हो। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म में मैंने आपको लिख के बताया। इस तरीके से विद्युत परिपथ जब बना हुआ होगा तो उसमें हमें इनको देखकर पहचानना है कि ये कौन सा विद्युत उपकरण है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से यूज करते हैं। मैं आपको एक विद्युत परिपथ बना के बताऊंगा और उसमें आपको पहचानना है कि कौन सा उपकरण कहां पर लगा हुआ है। तो ये चीज देखनी है हमें। ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको एक परिपथ बना के बताता हूं और वहां पर मैं सिंबल यूज करूंगा और आपको ये पहचानना है कि ये कौन सा उपकरण मैंने लगाया। तो देखो एक परिपथ बनाते हैं, विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ की बात करें तो सबसे पहले विद्युत परिपथ में बैटरी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक बैटरी लगाते हैं, जैसे ये बैटरी लगा दी मैंने, ये प्लस
ये लगा दिया प्लस माइनस, ये क्या है बैटरी, और बैटरी को किससे लिखते हैं बी से, ठीक है। फिर बैटरी के साथ में एक कुंजी जोड़ देते हैं, यहाँ पर एक कुंजी जोड़ दी और ये के कुंजी से डिनोट करते हैं, इसको यहाँ से ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। कुंजी के साथ में एक धारा नियंत्रक जोड़ते हैं, तो धारा नियंत्रक कैसे होता है सिंबल इस तरीके से, ये मान लो एक वायर यहाँ पे जोड़ दिया, या तो इसके बीच में ऐसे दर्शा दो या फिर इसके ऊपर एरो का निशान लगाकर और वायर को दूसरे साइड से इस तरीके से ले लो, तो ये क्या है RH धारा नियंत्रक, क्लियर है। अब इस वायर के साथ में क्या जोड़ते हैं, इसको नीचे लेके जाते हैं। अब इस वायर में धारा के मापन के लिए इसके श्रेणी क्रम में क्या जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में यहाँ पर प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं एमीटर। तो सबसे पहले प्रतिरोध तार जोड़ेंगे, तो यहाँ पर ये जो जोड़ दिया ये क्या जोड़ा है, प्रतिरोध तार जोड़ दिया, जिसको हम इससे डिनोट करेंगे R से, क्योंकि प्रतिरोध पर ही हम वोल्टेज निकाल सकते हैं और प्रतिरोध में ही धारा का मान निकाला जा सकता है। तो ये एक R हो गया जिसे बोलते हैं प्रतिरोध तार। अब इस विद्युत परिपथ को कंप्लीट कर रहे हैं, तो यहां पर देखो इसको इस तरीके से जोड़ देंगे, तो ये क्या हो गया विद्युत परिपथ हो गया। ये मान लो कुंजी, अब कौन सा परिपथ है, ये है कुंजी बंद है, बंद नहीं है, इसको क्या बोलेंगे हम खुला परिपथ, क्योंकि कुंजी को हमने ऑन नहीं किया है, ये क्या है ऑफ है, और ऑफ होने के कारण ये परिपथ कौन सा परिपथ कहलाएगा खुला। क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा देखो एक लूप नहीं बन रही। बंद तो तब होगा जब हम एक तार ले लें और उस तार को मोड़कर दोनों सिरों को कर दे, तो पूरा का पूरा बंद हो गया ना, तो उसे बोलते हैं बंद परिपथ। मान लो यहाँ पर वो जुड़ा ही नहीं है, हमने गोल तो मोड़ लिया लेकिन जोड़ा नहीं। अब यहाँ से मान लो उसके अंदर कोई भी चींटी वगैरह, जैसे गोल गोल घेरा बना दो, घेरा बना के उसके अंदर चींटी छोड़ दी, आपने चारों तरफ से उसको बंद कर रखा है, तो वो चींटी उसके अंदर रहेगी, बाहर नहीं निकल पाएगी, ठीक है। घेरा मतलब एक बड़ी सी दीवार। अब उस चींटी को बाहर निकालना है किसी को भी, या कोई कंचा ले लो, या कोई गोली ले लो, उसके अंदर घुमाओगे तो उसी में रहेगी। एक साइड से उसको खुला छोड़ दो थोड़ा सा, अब उस गोली को उसके अंदर घुमाओ और देखना जहां से वो खुली हुई है वहां से वो बाहर निकल सकती है। तो खुला परिपथ मतलब ये खुला हुआ है, अभी नहीं है, और बंद मतलब जब पूरा का पूरा बंद हो जाएगा तो बंद परिपथ कहलाएगा। और बंद परिपथ में क्या प्रवाहित होती है, विद्युत धारा। अब यहाँ पे जैसे ही हम कुंजी K को ऑन करेंगे, ये कुंजी K को हमने डॉट लगा दिया, लगाते ही ये परिपथ कौन सा परिपथ बन गया, बंद परिपथ। और बंद परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो विद्युत धारा कहां से निकलती है, पीछे वाली क्लास में, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि विद्युत धारा हमेशा बैटरी के धनावेश से ऋणावेश की ओर प्रवाहित होती है। तो विद्युत धारा यहां से निकलेगी, यहां से निकल के इधर जाएगी, ये आई धारा जा रही है, और इस प्रतिरोध से होती हुई इधर चलती हुई इधर जाएगी, आई धारा इधर से जाते हुए प्रतिरोध से इस नेगेटिव में आ जाएगी। इस तरीके से बंद परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अब क्या करें, अब हमें इस परिपथ में दो बातें करनी है, एक तो विद्युत धारा का मापन करना है और एक वोल्टेज का मापन करना है। ये बैटरी लग रही है, तो बैटरी से कितना वोल्टेज लगा है, V वोल्टेज। तो बैटरी के वोल्टेज का मापन किससे किया जाता है, तो बैटरी के वोल्टेज या विभव का मापन वोल्ट मीटर करता है, बताया था मैंने, वोल्ट मीटर करेगा। अब वोल्ट मीटर करेगा तो वोल्ट मीटर को इस विद्युत परिपथ में कहां पर जोड़ें, प्रतिरोध के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो समांतर क्रम मैंने बताया था, ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध के समांतर क्रम मतलब प्रतिरोध का एक सिरा यहाँ पे जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये तो जुड़ा हुआ है दो बिंदु, दो सिरे। और समांतर क्रम बताया था मैंने, क्या बताया था कि समांतर क्रम वो होता है जहां पे एक तार जुड़ा हुआ है A बिंदु से और दूसरा सिरा जुड़ा हुआ है B बिंदु से। तो इसके समांतर क्रम में जोड़ने के लिए उसी को A से जोड़कर फिर किससे जोड़ना होता है, B से। तो ये वाला क्रम कौन सा क्रम होता है, समांतर क्रम, ठीक है। तो इसके समांतर क्रम में, प्रतिरोध के समांतर क्रम में हम क्या लगाएंगे, विभव का मापन करने के लिए वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर में देखो, वोल्टमीटर का एक सिरा इस बिंदु से जोड़ देंगे और दूसरा सिरा इस बिंदु से जोड़ देंगे और नीचे लाके यहाँ पे क्या लगा देंगे, वोल्टमीटर, ये जोड़ दिया इसका सिरा, पॉजिटिव सिरा पॉजिटिव से जुड़ जाएगा और नेगेटिव सिरा इधर से, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव से जुड़ जाएगा। तो ये क्या जोड़ दिया हमने, समांतर क्रम में वोल्टमीटर। कौन से क्रम में है ये, समांतर क्रम में, ठीक है। तो विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब बात करें विद्युत धारा के मापन के लिए क्या यूज में लेंगे, एमीटर। और एमीटर को किससे
विद्युत धारा का मापन करने के लिए एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और श्रेणी क्रम क्या होता है? मैंने बताया था कि जब किसी तार के बाद एक जुड़ा रहे तो इस प्रकार का क्रम कौन सा क्रम कहलाता है? श्रेणी क्रम। तो यहां पर देखो ये प्रतिरोध तार है, तो प्रतिरोध तार के आगे हम क्या जोड़ देंगे? यहां पर एक एमीटर जोड़ देंगे और ये एमीटर आ जाएगा इसके श्रेणी क्रम में है। अब ए जोड़ दिया तो ये एमीटर तो किसका मापन करेगा? विद्युत धारा का मापन करेगा। और वी वोल्टमीटर किसका मापन करेगा? विभव वोल्टेज का। अब इसका पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल कैसे करें? इसका नेगेटिव, जो नेगेटिव से जुड़ा हुआ है वो नेगेटिव, और जो इधर से जुड़ा हुआ है पॉजिटिव से जुड़ा हुआ वो पॉजिटिव। अब सोचने वाली बात है कि आप ऐसे सोचोगे कि ये वोल्टमीटर का ये वाला तार नेगेटिव है तो ये इससे जुड़ा हुआ तो ये पॉजिटिव कैसे हुआ? तो हमेशा इनका जो पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड होता है वो इनसे खुद से नहीं होता, वो कहां से होता है? इस बैटरी से। कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जिससे जुड़ा हुआ है वो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल जिससे जुड़ा हुआ है वो नेगेटिव। इस हिसाब से हम इनको क्या करेंगे? डिसाइड करते हैं। अब हमारे सामने एक विद्युत परिपथ बन गया। इस विद्युत परिपथ में हम इनका नामकरण, देखो नामकरण किया है वो सिंबल के आधार पर किया है। अब हमें इनके बारे में पता भी होना चाहिए कि ये कौन कौन से हैं। तो इनको देखो जिस हिसाब से ये हैं वैसे इनके नाम लिखते हैं यहाँ पे, जिससे क्या है हमें समझ में आ जाएंगे। तो अब देखते हैं बी क्या है यहाँ पर? यहाँ बी है, बी बराबर होती है बैटरी। क्या होती है? बैटरी। फिर इधर चलते हैं आगे, आर क्या है? प्रतिरोध तार। आर बराबर क्या है? प्रतिरोध तार। ठीक है। इसके बाद में V बराबर क्या है? वोल्ट मीटर। V बराबर है वोल्ट मीटर। इस तरीके से। और फिर हम बात करें आगे चले A, तो A को क्या लिखते हैं हम? एमीटर। ये A हो जाएगा, वो होगा एमीटर। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, धीरे धीरे आगे चले तो ये RH क्या दे रखा है हमें? धारा नियंत्रक। RH को क्या बोलते हैं? धारा नियंत्रक या परिवर्ती प्रतिरोध। तो यहां पर लिखेंगे RH बराबर होगा धारा नियंत्रक। इनके नाम लिखने हैं। जब भी आप विद्युत परिपथ का डायग्राम बनाओगे तो ये आपको सर्किट डायग्राम बनाना है, जिसको बोलते हैं परिपथ चित्र। देखो इसको हम चित्र नाम नहीं देंगे, क्या नाम देंगे? विद्युत परिपथ है ना, तो विद्युत परिपथ मतलब परिपथ चित्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्किट डायग्राम। इधर हमने लिख दिया। अब इससे आगे चलते हैं। इधर के क्या है? कुंजी। तो ये के बराबर क्या होगी? कुंजी। और इंग्लिश में क्या लिखते हैं इसको? स्विच। स्विच भी लिख सकते हो। तो अब इनमें से कोई भी एक भी उपकरण छुटा हो तो बता दो मेरे को। सब लिख दिए ना? तो इस तरीके से हम किसी भी विद्युत परिपथ को बना सकते हैं और लिख सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से विद्युत परिपथ आपने बनाना सीख लिया है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वो क्या होगा? ओम का नियम। ओम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने विद्युत धारा I तथा बैटरी के विभव V में एक संबंध स्थापित किया था, और वही संबंध बाद में क्या कहलाया? ओम का नियम कहलाता है। तो अगला टॉपिक हमारा होगा ओम का नियम, ओम्स लॉ। ओम है वो एक जर्मन वैज्ञानिक है, जर्मन साइंटिस्ट है, जर्मन वैज्ञानिक। इनका जो पूरा नाम है वो है जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने ओम ने किसी चालक तार पर विभवांतर लगाने पर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, इन दोनों के मध्य एक संबंध स्थापित किया, जिसे ओम का नियम कहा गया। तो हम सिंपल भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि किसी चालक तार के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उस चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा के मध्य संबंध क्या कहलाता है? ओम का नियम। अब ओम ने क्या बताया कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं नियत है, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं नियत है। अब भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी होती है? तो देखो आपने भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन का नाम सुना होगा। भौतिक मतलब वो चीजें जो प्रकृति में हैं, उनको हम देख रहे हैं, छू रहे हैं और उनका अनुभव कर रहे हैं, वो भौतिक चीजें होती है। और रासायनिक मतलब जो रासायनिक क्रियाएं होती है जो हमें दिखाई नहीं देती परंतु बदल जाती हैं, एक रूप से
मतलब अभिकारकों से क्या बन जाए, उत्पाद बन जाए, वो रासायनिक होते हैं। तो भौतिक में जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी है, चालक तार है ये वाला, इस चालक तार की लंबाई हम देख रहे हैं, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इधर वाला जिसको हम काट सकते हैं उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ये ताप, इस तार को हम छू के देख सकते हैं, इसका ताप कितना है, इसका क्षेत्रफल हो गया। ये वायुमंडल की नमी जिसको आर्द्रता बोलते हैं, आर्द्रता की कितनी आर्द्रता नमी में ये वायर रखा गया है, ये सारी क्या होती हैं, भौतिक अवस्थाएं। भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी होंगी, ताप, लंबाई, क्षेत्रफल, आर्द्रता, नमी, दाब, कि इस तार पर कितना दाब लग रहा है, ये कि इसको कितना दबाया जा रहा है इधर से दोनों साइड से, ये तो ये सारी भौतिक अवस्थाएं हैं जिनको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टच करके देख सकते हैं। तो यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं नियत हो तो उसी के आधार पर हमने अपना एक नियम दिया, वो नियम क्या, मान लो ये एक बैटरी प्लस माइनस बैटरी है और बैटरी से 20 वोल्ट विभवांतर जा रहा है, कितना वोल्ट है इसका, 20 वोल्ट। इस बैटरी को हमने चालक तार पे लगा दिया, ये मान लो प्रतिरोध चालक तार है और इसको इधर परिपथ में कुंजी की सहायता से ऐसे जोड़ दिया। ये कुंजी, जैसे कुंजी K को ऑन करेंगे, कुंजी K को ऑन करने पर इसके अंदर क्या प्रवाहित होगी, धारा, इधर से धारा जाएगी इसमें, इस तार में इस तरीके से। तो जब किसी चालक तार पर विभवांतर लगाया जाता है तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा तथा उस चालक तार के विभव के मध्य संबंध वही ओम है, ओम का नियम है। कैसे, ओम ने क्या कहा, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, लंबाई, क्षेत्रफल, आर्द्रता और दाब आदि नियत हो तो चालक तार के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V उस तार में प्रवाहित होने वाली धारा I के क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब इस चालक तार के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V इसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होगा, तो समानुपाती होगा I। यही किसका नियम है, ओम का नियम है। क्लियर है कि किसी चालक तार के सिरों पर लगाया गया विभवांतर ही उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, लेकिन बशर्ते कब, जब चालक तार की भौतिक अवस्थाएं क्या हो, नियत हो। भौतिक अवस्थाएं नियत कौन से हैं, इसका मतलब क्या होगा, यदि ताप हमने 27 डिग्री सेल्सियस दिया है तो ताप 27 ही होना चाहिए, 25 या 30 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहां से V समानुपाती आ रहा है I के, जब समानुपाती को हटाते हैं तो एक नियतांक आता है और यहां पर नियतांक क्या आएगा, V बराबर समानुपाती को हटाते एक नियतांक आएगा R और फिर I। यहां पे ये R क्या है, यहां R नियतांक है जिसे हम क्या कहते हैं, नियतांक है जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं, चालक तार का प्रतिरोध, और यही क्या कहलाता है, चालक तार का प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, आज भी प्रतिरोध होगा। अब हम प्रतिरोध का मान निकालें यहां से, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अतः चालक का प्रतिरोध, और चालक का प्रतिरोध हमें निकालना है R, तो R बराबर क्या होगा, देखो ये I इधर गुणा में है, इधर आएगा दूसरी साइड तो किसमें आ जाएगा, भाग में, तो R बराबर क्या होगा, V बट्टे I, क्योंकि I गुणा में दूसरी साइड आकर हो जाएगा भाग में। तो ये किसका फॉर्मूला आ रहा है, चालक का प्रतिरोध। अब हम बात करते हैं प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा। तो देखो प्रतिरोध का मात्रक देखते हैं इसका, तो मात्रक देखने के लिए हमें रखना नहीं है, हमें जो भी हमें भौतिक राशियों के बारे में पता है उनके बारे में लिखो। तो V विभव को लिखते हैं और विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, तो इसका मात्रक ऊपर क्या लिखेंगे, वोल्ट, बट्टे में नीचे है I विद्युत धारा, और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, इसको क्या लिखते हैं, एम्पियर। तो ये इसका मात्रक क्या आ गया, वोल्ट बटे एम्पियर, और वोल्ट बटे एम्पियर को एक नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं ओम। मतलब इस साइंटिस्ट के नाम के आधार पर ही, इस साइंटिस्ट के नाम के आधार पर ही इसे, इस मात्रक को नया नाम दिया गया है जिसको लिखते हैं ओम, और ओम का जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है, इस तरीके से, ऐसे ले जाके फिर ऊपर से इस तरीके से घुमाओगे तो ये सिंबल किसका बनेगा, ओम, और ओम किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो ये जो नियम है वो किसका नियम है, ओम का नियम। अब हम पढ़ेंगे
1 ओम की परिभाषा, जैसे हम 1 एम्पियर की परिभाषा पढ़ी थी हमने लास्ट लेक्चर में, वैसे ही हम 1 ओम की परिभाषा भी पढ़ेंगे कि कहते हैं 1 ओम की परिभाषा क्या होगी। तो अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा 1 ओम की परिभाषा। अब कैसे देंगे, देखो 1 ओम की परिभाषा क्या होगी। सबसे पहले हमें प्रतिरोध का गणितीय रूप पता होना चाहिए, तो उसका मैथमेटिकल फॉर्म कैसे लिखेंगे हम। R बराबर क्या होता है V/I, ये फॉर्मूला अभी निकाला है हमने। अब देखो प्रतिरोध का मान 1 ओम कब होगा, जब हम विभव V का मान कितना लेंगे 1 ओम, यदि V बराबर कितना हो 1 वोल्ट तथा I बराबर भी कितनी हो 1 एम्पियर, तथा I बराबर भी कितनी हो 1 एम्पियर, कि V बराबर 1 वोल्ट तथा I बराबर 1 एम्पियर हो, तो R का मान कितना आएगा 1 ओम। कैसे, R बराबर होगा, अब देखो इसकी जगह लिखेंगे 1 वोल्ट बट्टे में नीचे I की जगह क्या लिखेंगे 1 एम्पियर। अब देखो 1 में 1 का भाग लोगे कितना आएगा 1, यह आएगा 1, और वोल्ट बटा एम्पियर क्या होता है ओम, तो 1 ओम, या फिर इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखोगे इस तरीके से 1 ओम। तो 1 ओम किसके बराबर होता है, यदि किसी चालक तार के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर लगाया जाए जिसके कारण इसमें प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पियर हो, तो चालक तार का प्रतिरोध कितना ओम कहलाएगा 1 ओम कहलाता है। डेफिनेशन क्या है, यदि किसी चालक तार के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो, तो चालक तार का प्रतिरोध कितना कहलाएगा 1 ओम कहलाएगा। तो यहां पे डेफिनेशन लिख देता हूं मैं, यदि किसी चालक तार के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर लगाया जाए तो चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो। यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर लगाया जाए और चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो, तो चालक तार का प्रतिरोध कितना होगा 1 ओम, इसको ओम लिखते हैं 1 ओम होगा। तो ये होगी है 1 ओम की डेफिनेशन। देखो रटनी नहीं है, रटने वाली कोई बात नहीं है, समझो इस चीज को कि जब V का मान 1 वोल्ट ले लोगे, I का मान 1 एम्पियर ले लोगे, तो सीधी सी बात है 1 में 1 का भाग दोगे कितना आएगा 1 ही ओम आएगा। यदि किसी चालक तार के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर लगाया जाए जिससे उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो, तो चालक तार का प्रतिरोध कितना होगा 1 ओम होगा। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ओम के नियम का सत्यापन, और मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम इंस्ट्रूमेंट को जोड़ते हैं, वो देखेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को फटाफट। और जो भी अन्य दूसरी स्कूल में भी आपके स्टूडेंट या आपके जो भी साथी पढ़ रहे हैं, आपके फ्रेंड्स होंगे, उनके साथ में वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत अच्छा टॉपिक है, आपको अच्छे से कवर कराया जाएगा।